नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बीजेपी में जारी है भगदड़ की बारिश। पूर्व पार्षदों ने सौंपा बीजेपी से इस्तीफा। जमीनी विवाद पर युवक को मारी गोली। पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर शुरू। जनपद सदस्य आपस में भिड़े, वाहनों में तोड़फोड़, 3 घायल। चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। 3 चोरों सहित 8 लाख का माल किया जब्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे गोलीकांड की। बीती रात एक गोली चलने का मामला सामने आया। जमीनी विवाद पर युवक के पैर में गोली मारी गई है। बताया जाता है युवक अपने घर के बाहर निकला था, तभी उसे गोली मारी गई। हटा थाने के लोहारी के चैनपुरा का यह पूरा मामला है। बताया जाता है कि युवक अपने घर पर था। इसी बीच वह घर के बाहर जैसे ही निकला, कुछ लोगों ने हमला किया और गोली मार दी गई। घायल युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। हमने उनसे बोली थी हटा। आज हम बाथरूम के लिए गए, ठिकाने तक बैठे रहे कि क्या सोच रहे हैं कि आएगा कि नहीं। हम बाथरूम के लिए गए, बाथरूम तो करी हम आने लगे, गोली मार। कितने लोग थे? 3 लोग। क्या नाम है उनके? नाम हम छोड़ के बता सकते हैं। क्या? एक का नाम पंचम सिंह है, वो है बने उसका बंदर सिंह ने मारा। पूरा क्या लिखते हैं वो लोग? कौन जाति से हैं वो लोग? बे और हमारी जाति का विवाद काय को लेकर चल रहा था आपका? जमीन कब से चल रहा था? 1 साल हो गया। कैसा विवाद है? हमारे नाम गाँव सब है जमीन। हमारे कचड़ा पे लिए आदमियों के लिए के आओ, फेंकते रहो थोड़ी बहुत जो है। फेंकते बगल वालों ने पूरी जमीन को कब्जा कर लिया। मकान बना लिया, मकान बनाओ हमने कहिए बनाओ कर ले। तुम ये कहाँ है? क्या नाम है? हमारा धन सिंह। कहाँ के निवासी है? हम तो बांदापुर के सर शादी में गए थे। हमारे जीजा चैनपुरा के थे। वहाँ पे पहले उनकी जगह को कब्जा कर लो दूसरे ने, वो अच्छा की लड़ाई को। तो उनने बाथरूम के लाने गए हमारे जीजा से। उनने दारू वारू पी रहे थे, तो पे हुई हैं, उनने गोली मार दी। कौन है ये लोग? क्या नाम है उनके एक का बंदर नाम है और एक का नाम मालूम है कि हम वहाँ पे नहीं, हम बांदापुर के। अच्छा, आप बालकपुर के? हाँ, एक का नाम पता है, एक का नाम बंदर है। कहाँ गए थे? चैनपुरा। शादी समारोह? हाँ, किसकी शादी थी? शादी हमारे बहन की। भांजे की शादी। आरोपी कहाँ के हैं? आरोपी वहीं के हैं। चैनपुरा के। हाँ, वहीं घर बना है बगल ही। गोली मारी हुई है। हाँ, गोली किसको लगी है? हमारा जीजा। क्या नाम है उनका? उनका किस्सू। आपका? हमारा धन सिंह। जमीन का विवाद कितना पुराना है आपका? अब 1-1.5 साल से चल रहा है। अभी केस लगा हुआ है। किस प्रकार क्या केस है कि घर की जगह आप खुद की जगह है, उनने जगह छुड़ा ली इनकी। इनकी छोड़? हाँ, कब्जा करने जगह नहीं दे रहे। कितनी जमीन? इनकी है प्लाट है, माने मकान की जगह है, वैसी जगह नहीं। कितने लोग थे जिन्हें गोली मारी? गोली मारी तो 2 लोग थे। जिनको भली है वो इनका क्या नाम है? हटा पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है। जमीनी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के समर्थकों में जमकर विवाद हुआ। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 3 लोग घायल हो गए। दमोह थाना अंतर्गत किशनगंज का पूरा मामला है, जहां पर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने थे। एक और बैरागी परिवार था तो दूसरी ओर श्रीधर परिवार था। दोनों के समर्थक आमने सामने हुए तो गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। 3 लोगों के ऊपर हमला हुआ। क्या कहते हैं दोनों पक्ष, आइए आपको सुना देते हैं।
क्या नाम है आपका? शिवनारायण बैरागी, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ है? किशनगंज। क्या हुआ है दादा? सर हम लोग बीडीसी चुनाव में खड़े हैं और वो लोग हर बार निर्विरोध हो जा रहे थे। इस बार हम लोग खड़े हो गए। 28 साल से वो लोग निर्विरोध थे। इस साल हम लोग खड़े हो गए किशनगंज से। तो उन लोगों ने हमें चेक करके प्रचार कर रही थी गाड़ी हमारी, ये प्रचार वाली गाड़ी है, तो पूरी गाड़ी मिटा दी। जो पैसे थे वो भी ले लिए और एक मोबाइल ले लिया और हम लोग बहुत मारो। और चुनाव में खड़ा है हमारा लड़का विनोद बैरागी, तो उसको बहुत मारा इन लोगों ने। कहाँ की घटना है? ये सिल्वर परिवार के सब दौरे की घटना है, दरवाजे की घटना है, किशनगंज की। क्या नाम है उनका जिनने मारा है? उनका नाम है मिथिलेश, दिनेश सिंघर, विवेक सिंघर और उनके सभी परिवार के लोग शामिल थे। समस्त परिवार था वहाँ पर। चुनावी रंजिश के हाँ, चलते मारा। मारा है लोगों ने। दरअसल हम एक अपने गांव की बेटी की शादी में बोहरी बन जा रहे थे। अचानक हमें करीब फ़ोन आया गांव से बच्चों का कि झगड़ा हो गया। मैंने किससे? बोले सेवन बैरागी, विनोद बैरागी, मनोज बैरागी और उनका बेटा कोई गौरव बैरागी। ये लोग गाड़ी से आए और घर के सामने हमारा एक समर्थक है कृष्णा विश्वकर्मा, उसको बंद करके कहीं से लेके आए थे। इन्होंने कहीं नरसिंहगढ़ के पास उसे पकड़ा था, गाड़ी में पीटते हुए लाए। हम श्रीधर जी के दरवाजे मारेंगे तुम बचा लेंगे तुम्हें। श्रीधर जी के घर के सामने, मतलब हमारे घर के सामने मारने लगे। हमारे समर्थक भी कुछ हरिजन लोग बैठे थे, शिव हेरबार हैं साथ में है हमारे, अच्छा, और ये शिव हेरबार हैं, ये साथ में बैठे थे और कुछ हरिजन बैठे थे। इनसे कहने लगे कि चमरा तुम बचा लो, ये कर लो वो कर लो, गुंडई और उसका माहौल बनाने लगे। और हम लोग पहुँचे जब तक तो ये लोग आ गए। जब हम पहुँचे हैं करीब 20 मिनट बाद, गाँव में सब लोग इकट्ठे थे, पर हम लोग लेने जो भी लोग थे इनको लेके, जो लोग हमारी तरफ से प्रताड़ित हुए थे इनको लेके हम नरसिंहगढ़ चौकी आ गए। वो लोग दमोदेहा थाना आ गए और यहाँ अभी मामले दर्ज हुए हैं। देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। क्या चुनाव को लेकर कोई? हाँ, ये चुनाव को लेकर हुआ है। ये सब जो हैं ये जुआ खिलाते हैं, सट्टा खिलाते हैं, 10% ब्याज पर पैसा देते हैं और सब अनैतिक काम इनके हैं। और चुनाव में बड़ी महत्वाकांक्षा जाएगी तो हम लोगों के खिलाफ लड़ गए थे। लड़ो भाई, सब लोग लड़ते हैं, तमाम लोग लड़ रहे, 3-4 लोग लड़ रहे, सबके साथ बड़े अच्छे हम लोग व्यवहारिक हैं, एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, सब करते हैं। अचानक इन्होंने ये कर दिया, हम तो हतप्रभ हैं, ऐसा कैसे हो गया? हमारे गांव में तो ये सब माहौल ही नहीं रहता, ना हम लोग इस तरह के हैं, ना हमें अपराध में कोई विश्वास है, ना हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि चुनावी गतिविधियों को आपराधिक बनाया जाए। लेकिन अचानक सब घट गया। हम खुद बड़े मतलब हतप्रभ हैं कि ये कैसे हो गया। कितने लोग आज इनने ऐसा क्यों किया, क्या वजह? मतलब इनको देखिए हार की हताशा है। हम लोग लगातार 8-10 चुनाव जीतते आ रहे हैं पंचायतों के, 1-2 नहीं। जब से पंचायती राज आया है 7वीं बार शायद हम चुनाव लड़ रहे हैं। सरपंच हो या जनपद सदस्य हम लगातार जीत रहे हैं। जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सब जिले को पता है और हमारे चाल चरित्र के बारे में पूरे जिले को पता है कि हम किस तरह के लोग हैं। ना हम अपराध में विश्वास रखते हैं, ना आपराधिक गतिविधियों में हमारी कोई संलिप्तता होती है। लेकिन अब कोई घर आके मारेगा तो फिर तो ये ऐसा ही नहीं बात है। घर आके मारे तो आप जाके फोटोग्राफी कर सकते हैं। मेरे घर के सामने कांच फूटा डला हुआ, अब समर्थक डोले, किसी ने डंडा चलाया, किसी ने लाठी चलाई, किसी ने जो जिसके हाथ में, कोई तैयारी से तो लड़ाई नहीं। ये लोग तैयारी से आज 3 कुल्हाड़ियाँ लेकर आए थे, वो लेके सब छोड़ा दिया हमारे लोगों ने। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच उपरांत कार्रवाई की बात कही जा रही है। किशनगंज में अभी एक विनोद बैरागी तथा शिवनारायण बैरागी, ये किशनगंज के निवासी हैं। अभी 2 घंटे पहले पता चला, 1-1.5 घंटे पहले, कि इनके साथ में विवेक सीधर, मिथिलेश सीधर और 1-2 लोगों ने मारपीट की है। अभी उसको मेडिकल के लिए भेजा है। बाकी जो भी तस्दीक की जा रही, जो भी उसमें पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर किस वजह से विवाद हुआ? चुनाव में ये विनोद बैरागी का कहना ये है कि ये बीडीसी के लिए खड़ा हुआ है, जनपद प्रत्याशी के लिए। इस चीज़ को लेके सामने वालों में आक्रोश था और विवाद हुआ है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दरभंगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 18 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। आज भारी भीड़ कलेक्ट्रेट में नजर आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। हालांकि 36 वार्डों की ये सूची है, 3 वार्ड अभी होल्ड पर हैं। वहीं इस चुनाव में
जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के समर्थक भी लगातार मैदान में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आज पांगज वार्ड नंबर 2 से रमन खत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी के लिए काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। नगर पालिका 2022 के चुनाव में भाग लेंगे। मेरी अपील है आपसे कि आप इस चुनाव में भाग लें। जो भी प्रत्याशी आपके पास आते हैं, आप उनके काम का एजेंडा पूछें कि अगले 5 साल किस तरह से वो काम करेंगे। आप उनसे ये भी पूछें कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है और आपने पिछले 5 साल क्या काम किया, कैसे आप जनता से जुड़े रहे और क्या समस्याएं हैं जो वो प्राथमिकता के तौर पर अपने साथ लेंगे। हमारे भी साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े रहने का मुझे सौभाग्य मिला, पर अब निर्दलीय के तौर पर एक असंगठित दल के रूप में हम लड़ना चाहते हैं चुनाव और बेहतर सरकार बना के नगर पालिका के अंदर काम करना चाहते हैं। नगर पालिका के अंदर अपराध मुक्त की बात करूं तो अतिशयोक्ति होगी, पर अगर नगर पालिका के अंदर सत्ता आती है तो हम अपराध मुक्त शहर देंगे, ये बात तय है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए हैं। अभी तक कांग्रेस की सूची सामने नहीं आई है। कांग्रेस के द्वारा बीजेपी की सूची का इंतजार किया जा रहा था ताकि पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस मैदान में आ सके। जैसा कि हमारी दमोह की और बाट की जनता है, क्योंकि बाट के लोग हमारे परिवार समान लोग हैं, हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग काम करते हैं मिलकर। और आज 60% 70% बाट हमारे साथ फार्म भरवाने आया। ये परिवार में एक खबर लगती है कि भाई हमें कहीं जाना है तो परिवार के लोग फटाक से निकल के आ जाते हैं। ये सब मन से बुलाए हुए लोग हैं और उनको विकास चाहिए है। बाढ़ में हमने विकास कराया है। हमारे यहाँ 10-10 किलोमीटर लोग पानी को जाते थे। फर्स्ट वक्त पार्षद बना, मैंने टंकी बनवाई। बाढ़ में पानी की समस्या जो थी 90% धर्मपुरा बाढ़ में पानी की समस्या मैंने ख़त्म कराई। राशन, आज आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास का हमने लाभ दिलाया। प्राय व्यक्ति 10-5 परिवार % बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, यदि हमारी बाट की जनता के लिए हमारे खून का एक एक कतरा भी यदि उनके काम आएगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और जनता की सेवा करता हूँ। यशपाल ठाकुर जिंदाबाद। इस बार भी आप जनता के बीच क्या मुद्दा लेके जाएंगे? जनता के पास हमारे वैसे प्राय हमारे वार्ड में ऐसे कोई जटिल समस्याएं नहीं है, लेकिन हाँ गरीबी जो आज के समय वो बेरोजगारी है। हम चाहते कि एक परिवार में एक समिति बना के अब हमें पहल करना है कि हम गरीब परिवार और हमारे जो साथी हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दे सकें, अब हम लोग उस पर काम करेंगे। क्योंकि हर परिवार में एक बच्चा बेरोजगार है। एक बढ़िया कमेटी बनाएंगे और मिलके कोई भी व्यापार, छोटा मोटा व्यापार करवाएंगे लोगों को, चूंकि इनकी समस्या हल हो सके और उनका रोजगार चल सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर जहां दिल्ली में बवाल चल रहा है तो वहीं संपूर्ण देश में अनेक स्थानों पर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। दमोह में आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मनु मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। निदेशालय ईडी ने गलत कार्रवाई करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं। महोदय, आग्रह है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के विरुद्ध दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है। इस पर रोक लगाने बाबत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद श्री राहुल गांधी मुख्यालय में जिस प्रकार से घुसकर पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई करके तोड़फोड़ की है, दमोह जिला कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करती है। आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना था, पर चूंकि चुनाव की अधिसूचना चल रही है, इसलिए हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और राहुल गांधी जी या हमारे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो आज पूरे देश में धरना। इस अवसर पर कांग्रेसियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। आज सुबह सिमरी राजाराम में करंट लगने से किसान की 5 गायों की मौत हो गई। बताया जाता है बीती रात तक विद्युत प्रवाह बंद था। अचानक किसी के द्वारा तार जोड़ दिया गया, जिससे करंट आ गया और 5 गायों की मौत हुई है।
दमोह कृषि उपज मंडी में आज जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है किसानों का माल भीग गया, जिसके बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसान मंडी के कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या समस्या हो रही है? भैया मैं जीरट से आया हूँ और सुबह टाइम डाक नहीं हो पाई थी, बोले 3 बजे होगी। 3 बजे का इंतज़ार करते करते ना इस टाइम 3 बजे के बाद डाकी है और ना करने को तैयार है। और सभी किसान लोग और कल और परसों 2 दिन के लिए मंडी बंद है, तो क्या 2 दिन वेट करेंगे हम मंडी में? क्या नुकसान हो गया आप लोगों का यहाँ, क्या समस्या? एक तो भीग गया है तो वो नुकसान हो गया है। चलो ठीक, भीगा हुआ छोड़ दो, भीगा हुआ छोड़ सकते, पर सूखे वाले की भी डाक नहीं हो रही है। सूखे वाले में क्या नुकसान है डाक करने में? इनको क्या समस्या, सूखे की डाक क्यों नहीं कर रहे हैं? और 2 दिन की मंडी बंद है तो कब होगी फिर वो डाक? यहाँ दमोह मंडी में है जो व्यापारियों की मनमानी चल रही है। किसानों की माल तुलाई नहीं की जा रही। थोड़ी सी बारिश हुई, कह रहे हैं कि भैया अनाज गीला हो गया है। किसानों का कहना है कि जितना अनाज गीला है उसकी तुलाई ना करें, अब जो सूखा अनाज है उसकी तुलाई करें। लेकिन व्यापारी यहाँ भग गए यहाँ से। अब जो अनाज है वो खुले में पड़ा है, सूखे में पड़ा है। इस कारण किसानों को भुगतना पड़ा। आप देख रहे हैं बारिश का सीजन चल रहा है, रोज बारिश हो रही है। किसानों का कहना है कल रात भर बारिश हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? माल की। एक किसान है जिसकी 8 कुंटल मूंग बह चुकी है। 8 कुंटल मूंग की कीमत लगभग कितनी? 40,000 रुपए होगी। 60-70 हज़ार रुपए मूंग पानी में बह गई। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? व्यापारी अपनी मनमानी करके भाग गए यहाँ से। जो टीन के नीचे का माल था, कायदे से एक नियम के अनुसार एक मौसम को देखते हुए उसकी तुलाई पहले होनी थी, लेकिन उसकी तुलाई नहीं की गई। टीन के ऊपर की तुलाई की गई। अब अभी तक ना डाक की गई है नीचे माल की और ना कुछ व्यापारी बंद करके चले गए और 2 दिन मंडी बंद रहेगी, ये कह रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी उनकी तुलाई हो, जो माल नीचे पड़ा है वो टीन के ऊपर रखा जाए और अभी की अभी उनकी तुलाई हो। इतने दिन यहाँ रुक भी नहीं सकता है किसान, डेली उनका खर्चा होता है। भाड़ा लेके आते हैं तो अब वाहन से वापस जा भी नहीं सकते, भाड़ा लगता है। गरीब किसान है, छोटे किसान है, डाक हो जाए ये मांग है सबकी। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि कब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई देखने को मिलती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली एवं दमोह देहात थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी। चोर नहीं पकड़े जा रहे थे। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, जिस पर दमोह देहात थाना टीआई विजय राजपूत के द्वारा काफी मेहनत की गई। अंततः चोर को ढूंढ निकाला गया। एक चोर के पकड़े जाने के बाद लगातार कड़ी जुड़ती चली गई। 9 चोरियों का सामान जब्त किया गया है। लगभग 8 लाख से अधिक का मसरूका जब्त हुआ। 3 चोर पकड़े गए हैं, जबकि 3 चोर फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि दिन में कबाड़ी का काम करके रैकी की जाती थी और रात्रि में चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। आज एक पत्रकार वार्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह में आयोजित हुई, जहां पर चोरी के संबंध में जानकारी दी गई। इस पत्रकार वार्ता में दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं दमोह देहात थाना टीआई विजय राजपूत मौजूद रहे। दमोह अनुभाग में थाना कोतवाली और दमोह देहात थाने के संयुक्त प्रयासों से एक नकबजनों की गैंग ट्रेस हुई है। इस नकबजनों की गैंग में 3 आरोपी सिकंदर, आरिफ और इश्तियाक, ये को दस्तयाब किया गया। इनसे बारीकी से पूछताछ की तो हमारे कस्बा दमोह के 7 वारदातें नकबजनी और दमोह देहात थाना क्षेत्र की 2 वारदातें नकबजनी की इन्होंने कबूल की है। और इनमें जो मशरूका चोरी गया था वो भी बरामद हुआ है। इन टोटल 9 वारदातों में 8,70,000 का मशरूका सोने चांदी जेवरात और नकदी जो है बरामद की। इस गैंग के 3 साथी सूरज, आकाश और जहार ये फरार हैं। जब भी मिलेंगे इनसे भी पूछताछ की जाएगी और इसका जो वारदात का जो शेष मशरूका है वो इनसे बरामद किया जाएगा। इनकी वारदात का तरीका था कि सिकंदर और इश्तियाक ये रेकी करते थे। एक कबाड़े की
जो है ठेला चलाता था और एक जो नाली का निर्माण कार्य का काम करता था। ये दिन में रेकी कर लेते थे, जिसका 1-2 दिन से मकान बंद है। उस मकान की जानकारी एकत्रित करते थे कि बाहर गए और सोने घर को देख करके रात्रि में सुनसान समय पर ये वारदात को अंजाम देते, ताला तोड़ करके नकब लगा करके वारदात करते थे और ये माल आपस में बांट लेते थे। तो ये जो 8 लाख से अधिक का मशरूका जो बरामद हुआ है, ये गिरफ्तारशुदा 3 आरोपियों से बरामद हुआ है। शेष माल जो है आरोपी की शेष तलाश की जा रही है। जो फरार आरोपी हैं शीघ्र इनको दस्तयाब किया जाएगा, इनसे रिकवरी की जाएगी। साथ ही इन आरोपियों को पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और भी वारदात खुलने की जो है उम्मीद की जा रही है। इस वारदात को ट्रेस करने में, पकड़ने में, बरामदगी में दोनों थाना प्रभारी कोतवाली और नमो देहात और स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है। इनको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। भारतीय जनता पार्टी में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं। पिछले अगर 3 दिनों की बात की जाए तो 25 से अधिक लोग अब तक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आज पूर्व पार्षदों ने एक साथ आकर पार्टी कार्यालय में अपने इस्तीफे सौंपे। जब कोई इस्तीफा लेने वाला नहीं था तो दीवार पर चस्पा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं था, कोई भी इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं था। गत दिवस भी ऐसा हुआ था जब पार्टी अध्यक्ष ने जिला उपाध्यक्ष से कहा था कि वह जाकर इस्तीफे ले ले। किस तरह से पूरा मामला है, किस किस के द्वारा यह इस्तीफा सौंपा गया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। विगत कई महीनों से पार्टी से उपेक्षित एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसकी कोई जानकारी भी नहीं दी जाती है। मेरे साथ साथ ऐसे अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो विगत कई दिनों से उपचुनाव 2021 के बाद से उपेक्षित चल रहे थे। इसकी जानकारी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को दी गई कि कार्यक्रम की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, तो उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मन दुखी था और परसों उनका एक बयान देखा मैंने, जो कि उनने कुछ पूर्व पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद उनने उसको बोला कि एक कृत्य चल रहा है जो पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। तो मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि पार्टी को बदनाम करने का कृत्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो रीढ़ है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। और आपको एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ, रही राष्ट्रवाद की बात, 2018 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में जुटे हुए थे वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये तो शर्मनाक है। और मैंने आज पार्टी की नीति से दुखी होकर अपनी प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और मैं अपनी माताजी श्रीमती उषा अग्रवाल जी का भी त्यागपत्र साथ में लाया हूँ। विगत 1.25 साल से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उपचुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनकी निष्ठाओं पर जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। तो विगत 2 दिन पहले जो माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा एक बयान दिया गया, उससे आहत होकर हम सब कुछ पूर्व पार्षद हैं इसमें, जो 10 साल से और 15 साल से पार्षद हैं, इन सब भावनाओं से आहत होकर हम सब इस्तीफा दे रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर नोहटा थाना अंतर्गत हरदुआ सड़क बस स्टैंड पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके बाद एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जाता है पवन नायक की मौत हो गई है जबकि 2 अन्य महिलाएं एवं एक छोटी बच्ची घायल है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के बाद पुलिस को मामले की जानकारी लगी। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, वहीं ट्रक की तलाश शुरू कर दी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। थाना नोहटा में ASI के पद पर पदस्थ आज दिनांक 17/6/22 को लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को सवार करके हरदुआ बस स्टैंड पर आया, तभी अज्ञात वाहन से टकरा गया और एक्सीडेंट होकर पवन साईं गंभीर रूप से घायल हो पड़ा है मौके पे और 3
अन्य लोगों उसके जो साथ मोटरसाइकिल पर बाइक पर बैठे थे उनको भी चोटें आई हैं। जब मौके पे आए तो देखा पवन, सनाब जगन्नाथ साईं, फकीर, बिजोरा खमरिया का स्पॉट पर मृत पड़ा था और नजराना, बबली, करण साईं जो उसकी गाड़ी पर बैठे थे वो दमोह 108 से इलाज हेतु रवाना हो चुके थे। मौके पे आकर पंचनामा कार्रवाई कर लाश को पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं सागर जिले के रहली की, जहां मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं ग्रामोद्योग मंत्री एवं रहली विधायक पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा 3 वर्ष पूर्व शासकीय उद्यान की महाविद्यालय स्वीकृत कराया गया था, जो वर्तमान में शुष्क उद्यान के अनुसंधान केंद्र रनगुवा में संचालित हो रहा है। अब महाविद्यालय के विधिवत संचालन हेतु मंत्री श्री भार्गव के प्रयासों से यहां पर टिकिटोरिया के समीप पटना ककरी में अनुसंधान प्रक्षेत्र, प्रशासनिक भवन, हॉस्टल, एकेडमिक भवन आदि निर्माण हेतु 40 हेक्टेयर भूमि आवंटित हो चुकी है, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस संबंध में हमने मंत्री श्री गोपाल भार्गव से चर्चा की। ये रोड है ना, ये रहली वाले वाली रोड है ना, ये तो मित्रों को यह सूचित करते हुए और जानकारी देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे पिछले कार्यकाल में 13 अगस्त 2018 को अपने रहली में मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यान की महाविद्यालय स्वीकृत किया गया था। इसके लिए 114 करोड़ रुपए की राशि, 114 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। निर्माण कार्य प्रारंभ होना था। भूमि पूजन इसका 29 अगस्त 2018 को हमारे रहली में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह जी के द्वारा किया गया था। मेरी उपस्थिति में किया गया था। सभी अधिकारियों की, प्रदेश के जो आए थे, कृषि उद्यान विभाग के उन अधिकारियों की उपस्थिति में, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया था। सभी आम जनता भी उपस्थित थी बहुत बड़ी संख्या में। उस समय अन्य कार्य भी जो स्वीकृत हुए थे, उनके साथ सबसे बड़ा कार्य हमारा हार्टिकल्चर कॉलेज, उद्यान की महाविद्यालय, उसकी स्वीकृति थी। अभी प्रदेश में 18 वर्ष पहले एक उद्यान की महाविद्यालय पहला शुरू हुआ था मंदसौर में। उस समय मैं कृषि मंत्री बना था। उसके बाद तत्काल बाद उसको शुरू किया गया था। उद्यान की महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जो अन्य महाविद्यालय, जो भी कॉलेज हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हैं, जो भी शिक्षण संस्थान हैं, वो कितना रोज। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। पथरिया में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्याशियों की तलाश की जा रही थी। अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में लाने का प्रयास किया जा रहा था। अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के द्वारा जो सूची जारी की गई है, उसके अनुसार नामांकन भी दाखिल किए गए। कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नगर परिषद के 15 वार्डों के लिए कांग्रेस के 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। बीएसपी से 11 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देर शाम अपने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। आज 9 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। शेष 6 प्रत्याशी शनिवार को नामांकन दाखिल करेंगे। जी हमारे नगर पथरिया की जनता का 2.5 वर्ष का वनवास जो चल रहा था, वो अब समाप्त होने वाला है। आज मेरे साथ आगे और पीछे जो विशाल जनसमूह जनता का आपको दिख रहा था, ये जनसमूह नहीं है, ये लोगों के भीतर की नाराजगी। जिस तरीके से लोग 2.5 वर्ष से परेशान थे, नालियां खचाखच भरी हुई थी, कोई 1 इंच भी कहीं सड़क का निर्माण नहीं हुआ
और भी कई ऐसी बातें हैं जो हम आगे मंच पे जाके कहेंगे। ये विशाल जनसमूह आज यह बता रहा है हम सबके लिए कि कांग्रेस के 15 पार्षद 15 वार्डों में खड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का चेहरा लोग देख रहे हैं कि पंजा निशान पे केवल हम वोट देंगे, और जब वो पंजा निशान का बटन दबाएंगे तो ये निश्चित है कि कांग्रेस का प्रत्याशी नगर पालिका में अध्यक्ष बनेगा। और आज की ये विशाल रैली जो अपने आप हजारों की संख्या में महिलाएं, बूढ़े, पुरुष, बच्चे, आम आदमी जो है, हमारे जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, तमाम लोग आज इस रैली में आपको दिखेंगे। सब कांग्रेस के चेहरे दिख रहे हैं। समूह आदरणीय लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी की जो जनहितैषी कार्य है उसका सबूत है, और निश्चित रूप से भाजपा में बड़ी उथल पुथल है। वो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर हैं, पूरे पार्षद डिक्लेयर हैं। और जो आगाज जिस तरह से हुआ है, जिस तरीके से जोरदार आगाज हुआ है, अंजाम आप खुद समझ सकते हैं कि नगर पालिका की 2.5 वर्ष का जो वनवास था वो जनता उनसे मुक्त हुई है। लगातार इन्होंने जनसंपर्क बनाए रखा, भले ही पद पर नहीं रहे, लेकिन जनता की सेवा आप सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने की है। और हमारे भाजपा के कुछ साथी कांग्रेस का दामन जो थामने के लिए तैयार है, उनका भी तहे दिल से कांग्रेस पार्टी से स्वागत करती है। देखने लायक होगा किसे जीत मिलती है, किसे हार। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बीजेपी में जारी है भगदड़ की बारिश, पूर्व पार्षदों ने सौंपा बीजेपी से इस्तीफा। जमीनी विवाद पर युवक को मारी गोली। पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर शुरू, जनपद सदस्य आपस में भिड़े, वाहनों में तोड़फोड़, 3 घायल। चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता, 3 चोरों सहित 8 लाख का माल किया जब्त। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।